स्टेज का टेट क्वालिफाइड हूँ, सी टेट बोथ पेपर 1 to 5 एंड 6 to 8। हाँ, कभी कभार जब ग्राहक नहीं होते हैं तो पढ़ लेते हैं। मेरा सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एकेडमिक मार्क्स भी बहाली होती है। तो मैं चाहता हूँ कोई स्टाफ रहता मेरे पास तो मैं इसको छोड़ देता 3-4 महीने के जो यहाँ से आउटपुट होता 3-4। हाँ, ऐलान लाइव सिटीज पे ऐलान कर रहा हूँ। 3-4 महीने वो जितना मुनाफा है वो ले सकता है यहाँ KVS के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद वापस आप आ जाएंगे? हाँ, उसके बाद मैं आना। उधर हो गया तो उन्हीं का हो जाएगा स्टॉल हमारा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं TAT क्वालिफाइड चाय वाला के पास। हम हमेशा कोई ना कोई अलग चीज़ दिखाते आए हैं आपको। हम मौजूद हैं न्यू सचिवालय के ATS के सामने। आपको दिख रहा होगा एक शख्स मौजूद हैं जो कि चाय बेचते बेचते बुक निकाले हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो हम बात करेंगे बाद में। बताइए नाम क्या हुआ आपका? सबसे पहले अनुकूल जी लाइव और जानते हैं? हाँ, और लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टॉल तक आने के लिए। ये बताइए कि मैं गुजर रहा था तो देखा कि पढ़ाई कर रहे हैं आप। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आप क्या करते हैं, ये बताइए। किस चीज़ का किताब है? सर ये केंद्रीय विद्यालय का बुक है। KVS में फॉर्म भरा था तो सोचा कि कुछ प्रिपरेशन करने का समय निकाल लें। तो चाय बेचते बेचते आप निकाल लेते हैं समय? जी हाँ। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा राजकिशोर वर्मा है। राजकिशोर वर्मा। जी हाँ। जिंदगी में करना क्या चाहते थे और लिखा हुआ है TAT क्वालिफाइड? ये TAT क्वालिफाइड, मैं 3 स्टेज का टेट क्वालिफाइड हूँ, सी टेट बोथ पेपर 1 to 5 एंड 6 to 8 और STT। हाँ सर, और STT। जीवन में आपको मतलब कि इतना क्वालिफाई किए हैं तो स्कूल में रहना चाहिए आप तो यहाँ? देखिए, स्कूल में ही रहना चाहिए था और मैंने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया भी है। और मैं अभी चाय ट्रेंडिंग में है तो मैं भी एक चाय वाला बन के आना हमारा इंटेंशन नहीं था। सस्ती लोकप्रियता पाना हमारा इंटेंशन नहीं था। और ऐसे में हमारे डिग्री पे ही सवाल खड़े हो जाएंगे कि आप जब टेट पास है तो फिर आपको कोचिंग क्यों चुने? ये चुने क्यों? मैं टेट क्वालिफाइड चाय वाला इसलिए नाम दिया और इसलिए चाय बेचने को आया हूँ कि मैं अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाह रहा था। क्योंकि मैं अभी जो 94,000 की शिक्षक की बहाली समाप्त हुई है उसका मैं एप्लीकेंट भी रहा। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाया क्योंकि यहाँ का टीचर सिलेक्शन प्रोसेस गलत है। एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होती है और मेरे एकेडमिक मार्क्स कम थे और एकेडमिक मार्क्स। क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? अभी भी आप किताब लेकर पढ़ रहे हैं, अब क्या करना चाहते हैं? और मैं आपको बता दूं अनुकूल जी कि एकेडमिक मार्क्स किसी का जेन्युइन मार्क्स नहीं होता। ऐसा होता तो अवनीश शरण जो हैं, जो हमारे स्टॉल पे आए भी थे। जो अब अपने स्टॉल के आगे आ जाइए जहाँ नाम लिखा हुआ है आपका। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल है तो जहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि TAT क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ये बताइए कि अब जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब जो आप किताब लेकर पढ़ रहे हैं, समय मिल जाता पढ़ाई करने का? हाँ, कभी कभार जब ग्राहक नहीं होते हैं तो पढ़ लेते हैं। जी। अब क्या बनने का सोच रहे हैं? अब मतलब बिहार सरकार में तो 6 फेज में तो देख लिया एप्लीकेंट रह के, चाहे 7th फेज आ जाए चाहे 50वां फेज आ जाए। मेरा सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एकेडमिक मार्क्स भी बहाली होती है और मेरे एकेडमिक मार्क्स तो वही रहेंगे चाहे 7वां फेज आ जाए चाहे 50वां फेज आ जाए। अपने आप पे तो तरस आता होगा आपकी जीवन में कुछ कर नहीं पाए इतना क्वालिफाई। हाँ, तो अब KVS का प्रिपरेशन कर रहे हैं समय निकाल कर। कितना पढ़ लेते हैं मतलब कि चाय बेचते बेचते? पहले बताइए कि कितना कमा लेते हैं? कमाना सर एवरेज है, कुछ ज़्यादा लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, इनकम नहीं है, बस हैंड टू माउथ ही है यहाँ पे। बहुत कम। हाँ। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब लोग हैं, माता पिता, हाँ, वाइफ, हाँ, बच्चे? सब लोग हैं। कितने बच्चे हैं? सर एक है जी। क्या मतलब कि अभी किस स्कूल में है वो पढ़ रहे हैं? वो गांव में ही है, यहाँ नहीं रहता है? नहीं। तो मतलब कि उनको बताएं, बहुत छोटा है या छोटा है? ये बताइए कि कभी सोचे थे कि आपको इतना क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आप? हाँ, ऐसा नहीं सोचा था कभी। मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए कि आपका टीचर सिलेक्शन प्रोसेस गलत है इसलिए मैं चाय बेचने पे मजबूर हुआ हूँ। और मैं सिलेक्शन गलत है, सरकार गलत कर रही है। जी हाँ, गलत है। अब एक रोना आता है अपने आप पे? हाँ, थोड़ा सा तो ये लगता है। और गवर्नमेंट टीचर बनना मेरा भी पैसन था और पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि बच्चे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। पिता क्या करते हैं आपके? पिता बस किसानी करते हैं। तो उनको बोले कि इतना पढ़ाने लिखाने के बाद हम चाय बेच रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा था? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा तो पर क्या करें, मजबूरियां हैं। जी हाँ। अब बहुत उदास लग रहे हैं जब बात कर रहे हैं तो ये क्यों उदास? इसलिए कि मैंने कहा ना कि गलत टीचर, बिहार गवर्नमेंट का गलत सिलेक्शन प्रोसेस के कारण मैं चाय वाला बन गया। इतनी ठंड में कितने बजे तक बेचते हैं ये बताइए पहले? मैं 8 बजे तक बेचता हूँ। 8 बजे? हवा चलता है इतना फिर भी हिलते नहीं आता यहाँ से? क्या करें, अब बस तो बिक्री ज़्यादा होगा।
नहीं, ठंड में ही बिक्री कम गई है क्योंकि लोग, हाँ। लेकिन सवाल अभी वही है कि किताब पढ़ रहे थे आप, किताब मैंने चाय बेचने वाला साइड में मतलब कि अपना हिसाब गिनता है कि इतना कमा लिए उतना कमा लिए, लेकिन आप सोच लिए कि पढ़ते हैं और आगे बढ़ना है, मतलब अभी भी हार नहीं माने जीवन से। जी नहीं, हमारा ड्रीम रह गया KVS ही है, अब लास्ट चांस है। जी हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। क्या क्वालिफाई कर गए आप? सीटेड बोथ पेपर 1 और 2 पेपर क्वालिफाइड हूँ। STT 2019 का पेपर क्वालिफाइड। क्वालिफाई हैं तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? सेलेक्ट वही गलत टीचर सिलेक्शन प्रोसेस के कारण एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होती है। एकेडमिक मार्क्स मेरे कम हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग बहाना मारते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप एक चाय वाला होने के बाद पढ़ भी नहीं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से दूध का जो बर्तन है उसके बगल में आपको एक किताब दिख रहा होगा और आप पढ़ रहे थे, मतलब कि पूरे ध्यान लगा के पढ़। यही बताइए कि पढ़ रहे थे, आपको क्या लग रहा है मतलब कि हो जाएगा हर चीज़ आपका? अभी मैं कैसे कह दूँ? कितना मेहनत करेंगे इसके लिए, ये बताइए। इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कोई स्टाफ रहता मेरे पास तो मैं इसको छोड़ देता 3-4 महीना के लिए, जब तक KVS का एग्जाम नहीं होता। उसको देते सैलरी देते? पूरा मुनाफा वो ले लेता, सैलरी की बात नहीं। जो यहाँ से आउटपुट होता 3-4 कर रहे हैं। हाँ, ऐलान लाइव सीरीज पे। हाँ, लाइव सीरीज पे ऐलान कर रहा हूँ। हाँ। 3-4 महीने वो जितना मुनाफा है वो ले सकता है। तो आप क्या करिएगा फिर? आप कमाएंगे? प्रिपरेशन करूँगा मैं। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आ जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं है। KVS के प्रिपरेशन में एग्जाम होने तक मैं करता और स्टॉल देना चाहते हैं? हाँ, पक्का है? पक्का है। मतलब कि ये आपका नाम क्या था? राजकिशोर वर्मा। मतलब राजकिशोर जी कह रहे हैं कि स्टॉल ले लो, हमको पढ़ने दो। हाँ, 3-4 महीना था बस। मेरी पढ़ाई का कुछ खर्च दे देंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ लिटिल अमाउंट बस। अरे 2-4 हज़ार रुपये महीने बस हो गया। उसका कुछ नहीं। मतलब कि आप ऐलान कर रहे हैं कि आपको पढ़ने दिया जाए, अब हमको 3-4 महीने के लिए छुट्टी चाहिए? जी हाँ, KVS के प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद वापस आप आ जाएंगे? हाँ, उसके बाद मैं आना। उधर हो गया तो उन्हीं का हो जाएगा स्टॉल हमारा। फ्री में हो जाएगा। फ्री में दे देंगे स्टॉल? एकदम फ्री में दे देंगे। देखिए वादा कर रहे हैं, फिर मान लीजिए कोई बहुत लोग पहुंच जाएगा। बिल्कुल, मैं वादे का पक्का आदमी हूँ कि ले जाओ स्टॉल मेरा, लेकिन मुझे पढ़ने दो। हाँ निकुल जी, बिल्कुल यही डिटरमाइंड बोल रहा है कि क्या? कोई दर्द नहीं। मैं चाह रहा था कि मैं जैसे बिहार गवर्नमेंट में तो मुझे नौकरी मिल नहीं सकती है क्योंकि यहाँ का एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होती है, तो यहाँ तो दूर दूर तक। बोल रहे हैं कि फ्री में ले जाओ स्टॉल मेरा? जी हाँ। नाम लेकिन यही रहने दो? हाँ, नाम तो यही रहेगा ना। फ्री में ले जाओ स्टॉल मेरा, लेकिन मुझे मुझे बस KVS बुक दिखा दीजिए, अपना बुक दिखा दीजिए। लोग जो हैं वो सोचेंगे कि ये देखिए, ये किताब है। कितने घंटे पढ़ते हैं? बस 2-3 घंटे यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कभी कभार, और फिर हाँ, और फिर रूम पे समय मिलता नहीं है तो कुछ पढ़ लेते हैं आप यहाँ पे। ये बताइए, रूम रेंट कितना देते हैं? रूम रेंट 3,000 रुपये पर मंथ। और अपना चाय कितना में बेचते हैं? कितना रुपए कप? चाय 12 रुपये बिकता है। 12 रुपए? एक ही प्रकार का चाय? नहीं, और प्रकार के हैं। एक फ्लेवर टी भी हैं। फ्लेवर टी भी? जी हाँ। और कितना कप बेच लेते हैं लगभग? 100 कप। 100 कप? हाँ, 100 से 150 कप तक। 1000 से ज़्यादा तो कमा लेते हैं प्रतिदिन। पर आउटपुट उतना सेविंग नहीं है ना। लेकिन आप बोल दिए हैं कि मुझे पढ़ने दो, फ्री में स्टॉल ले जाओ मेरा। हाँ बिल्कुल। अब मैं फिर आई रिपीट वंस अगेन। KVS की तैयारी? जी हाँ, KVS की तैयारी कर। KVS की तैयारी क्या होती है, लोग को थोड़ा बता दें। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक की बहाली होती है वहाँ। उसमें PRT TGT कर लिए, CT कर लिए, सीटेट कर लिए, सब चीज़ कर लिए, लेकिन अब ये करना है। जब सीटेट के बाद ही आप KVS का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मतलब ये आखिरी मौका है? जी हाँ। उम्र क्या है आपका? उम्र 30 ईयर्स है। 30 साल? हाँ जी हाँ। अब क्या करिएगा? अब बस ये लास्ट चांस है KVS में फॉर्म भरने के लिए। चलिए देखिए, हम मौजूद थे न्यू सचिवालय के पास और आपको दिख रहे होंगे पीछे कि राजकिशोर जी मौजूद हैं, जो कि चाय बेचते बेचते किताब निकाल के पढ़ाई कर रहे थे। जब हमने सवाल किया कि चाय बेचते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, हमको 3-4 महीना पढ़ना है, मेरा फ्री में स्टॉल ले जाए कोई, लेकिन मुझे पढ़ने दे। पीछे आपको दिख रहा होगा कि अभी भी वो दूध का बर्तन देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए इतनी ठंड में भी वो बुक लेके, KVS का बुक है, वो खोल के पढ़ाई कर रहे थे। क्या कुछ कहानी था वो आपने देख लिया, और कैसे कह रहे थे कि भैया देखिए सब चीज़ क्वालिफाई तो कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे चाय बेचना पड़ रहा है। अब भी आखिरी मौका है, बेचेंगे नहीं। कोई फ्री में स्टॉल ले जाता तो ले जाता, बस मुझे खाने पीने के लिए थोड़ा पैसा दे देता, हमको तैयारी करना है। फ्री में स्टॉल देने के लिए तैयार है। और क्या कुछ कहना था, क्या कुछ कहानी था वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहना। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।